साद अब्बासी नामी लड़के ने ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को गोली मारी। निम्रा को मोटरसाइकिल पे बिठाया और बिठाने के बाद बजाय इसके कि उसको वापस घर ड्रॉप करता, इसने सड़क के ऊपर उसके साथ हाथापाई करनी शुरू कर दी। चंद लम्हों की गफलत वो उसने 3 खानदानों को बर्बाद कर दिया। निम्रा, ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक और वो जो साद अब्बासी जो कि मुलजिम है वो मुजरिम बन जाएगा। आसिम तारिक जो कि ग्रुप कैप्टन थे एयरफोर्स के, अगर वो सड़क की दूसरी जानिब खड़े होके 15 पे कॉल करते और बताते पुलिस को, मुतलका महकमे को इत्तला देते कि सड़क की दूसरी जानिब इस तरह से कोई लड़की खतरे में है, तो आई थिंक सो दैट कि मे बी आसिम तारिक की जान बच जाती। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, साद अब्बासी नामी लड़के ने ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को गोली मारी। उसके बाद वो इस्लामाबाद से एक बस पे बैठा और बस पे बैठ के वो भेरे आके उतर गया। पुलिस को ये लगा कि ये जो साद अब्बासी है ये लाहौर पहुँच चुका होगा। पुलिस ने लाहौर की पुलिस को इत्तला दी, लेकिन जब पुलिस ने उस बस को वहाँ पे चेक किया तो उसमें साद अब्बासी नहीं था। नाज़रीन, साद अब्बासी ने पुलिस को चकमा देने के लिए लाहौर की जो बस है उसके ऊपर सफ़र किया, भेरे वो उतरा और दोबारा फिर वापस इस्लामाबाद आ गया। नाज़रीन, ये कहानी शुरू होती है इस्लामाबाद के इलाके में, जहाँ पे ये जो साद अब्बासी है, निम्रा नामी एक लड़की है और निम्रा जो है वो अपने घर से बाहर हॉस्टल में रहती है इस्लामाबाद में। और ये जो साद और निम्रा है ये दोनों कैश एंड कैरी पे वहाँ पे प्राइवेट जॉब करते हैं। अब नाज़रीन, ये जो साद है ये गुज़श्ता 10 दिनों से निम्रा को अपने मोटरसाइकिल पे लिफ्ट दे रहा था। अब ये लिफ्ट देता था तो वो जो लड़की है निम्रा, वो चूँकि अपने पैसे बचाने के चक्कर में वो उसके साथ पिक एंड ड्रॉप लेती थी। अब आज के दिन, इतवार के दिन, ये हुआ कि ये जो साद है इसने निम्रा को मोटरसाइकिल पे बिठाया और बिठाने के बाद बजाय इसके कि उसको वापस घर ड्रॉप करता, इसने सड़क के ऊपर उसके साथ हाथापाई करनी शुरू कर दी। क्योंकि साद अब्बासी आज कह रहा था कि आज मैं तुम्हें घर वापस ड्रॉप नहीं करूंगा, बल्कि तुम मेरे साथ पार्क में चलो, और वहाँ पे उसका मकसद कुछ और होगा। नाज़रीन, ये जो यहाँ पे गुफ्तो-शुनीद हो रही थी और आपस में हाथापाई हो रही थी, तो इसी दौरान एयरफोर्स के जो ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक हैं वो अपनी गाड़ी पे गुजरते हैं सड़क की दूसरी जानिब और वो देखते हैं कि एक नौजवान लड़का और लड़की सड़क के दूसरे किनारे आपस में हाथापाई में मशगूल हैं। तो वो जो ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक है वो ऊपर से यू टर्न लेता है और यू टर्न लेने के बाद उन दोनों के पास आ जाता है। उसने आके उस लड़की से इस्तफसार किया, पूछा कि क्या कहानी है। तो जो निम्रा नामी लड़की है उसने बताया कि ये मुझे पिक एंड ड्रॉप देता है, लेकिन आज मुझे घर छोड़ने की बजाय ये मुझे कहीं और ले जाना चाहता है। अब ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने उस लड़के को समझाने की कोशिश की और उसे डराने की कोशिश की, लेकिन नाज़रीन, वो जो लड़का था साद अब्बासी नामी, उसके पास पिस्टल भी था। उसने ना आओ देखा ना ताओ, तो उसने ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को सीधा गोली मार दी और ये जो गोली है आसिम तारिक की छाती पे लगी और वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए एट द स्पॉट ही उसकी डेथ हो गई, ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की। अब आप ये इमेजिन करें कि चंद लम्हों की गफलत वो उसने 3 खानदानों को बर्बाद कर दिया। निम्रा, ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक और वो जो साद अब्बासी जो कि मुलजिम है वो मुजरिम बन जाएगा, उसको भी। अब नाज़रीन, जब उसने गोली मार दी तो वो वहाँ से भागता है और भाग के जो अपनी मोटरसाइकिल है वो अपने किसी दोस्त के घर के बाहर खड़ी करता है, उसके ऊपर कपड़ा डालता है, वो जो जिस पिस्टल से उसने गोली मारी है उसको वो कहीं और फेंक देता है, कपड़े तब्दील करता है और अपने दोनों मोबाइल्स की जो सिम्स हैं उनको भी वो कहीं पे फेंक देते हैं। अब अपनी तरफ से ये जो साद अब्बासी है ये कोई बहुत बड़ा डॉन बन रहा था और ये सोच रहा था कि मैं जी पुलिस को चकमा दे लूँगा, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए अप्रोक्सीमेटली 11 टीमें बनाई थी जो उसको ढूंढ रही थी। अब इसने क्या किया, इसने एक खेल खेला। इसने पुलिस को चकमा देने के लिए, मैंने आपको जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ पे बताया कि जब ये बस पे बैठा, भेरे उतरा, फिर उसके बाद इसका ये प्लान था कि पुलिस मुझे लाहौर में ढूंढती रहेगी और मैं वापस इस्लामाबाद में आके छुप जाऊंगा। लेकिन नाज़रीन, फिर क्या हुआ कि जब ये वापस इस्लामाबाद पहुंचा है तो इसका जो बैग जो कि इसके दोस्त के मेडिकल स्टोर पे पड़ा हुआ था, इसने उससे वो बैग लेने के लिए फ़ोन कॉल करता है और फ़ोन कॉल करने के बाद किसी बच्चे को भेजता है वो बैग लेने के लिए। जब वो बच्चा बैग लेके वापस इसके पास आता है तो फिर पुलिस इसको वहाँ पे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेती है। अब नाज़रीन, ये गिरफ्तार हो चुके हैं,
पुलिस ने मुलजिम का जिस्मानी रिमांड इस्लामाबाद पुलिस को दे दिया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं और वो जो निम्रा नामी लड़की है वो भी इस्लामाबाद पुलिस के कब्ज़े में है। अब नाज़रीन, कहानी तो खुल गई कि सारे का सारा जो चक्कर था वो यहाँ पे मिसकैलकुलेशंस का था। आसिम तारिक जो कि ग्रुप कैप्टन थे एयरफोर्स के, अगर वो सड़क की दूसरी जानिब खड़े होके 15 पे कॉल करते और बताते पुलिस को, मुतलका महकमे को इत्तला देते कि सड़क की दूसरी जानिब इस तरह से कोई लड़की ख़तरे में है, तो आई थिंक सो दैट कि मे बी आसिम तारिक की जान बच जाती। लेकिन चूंकि एक बहादुर फर्जशनास ऑफिसर था, उसने कहा कि मैं इनकी हेल्प करता हूँ, तो वो जो किसी की मदद करना वो किसी की जान ले गया। नाज़रीन, सवालिया निशान, इस्लामाबाद पुलिस इतना बड़ा शहर होने के बावजूद भी इस तरह के वाक़यात हर रोज़ वहाँ पर रौनमा हो रहे हैं। ये लोग असलहा लेके इस्लामाबाद की टेरिटरी में कैसे दाखिल होते हैं, इनको असलहा देता कौन है, और फिर उसके बाद ये कैरी कैसे करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हज़ारों कैमरों की मौजूदगी में आए रोज़ इस्लामाबाद में कोई ना कोई इस तरह का वाक़या होना, ये इस्लामाबाद वो जो सेफ़ सिटी जिसे कहा जाता था, अब एक सवालिया निशान बन गया। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी और नासिर हो, हम सब की ज़िंदगियों को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। कैप्टन आसिम तारिक शहीद हो गए और वो जो लड़का है साद अब्बासी, वो जेल में है, लड़की निम्रा, अब वो बेचारी बाहर भी निकलेगी तो किस तरह से ज़िंदगी गुजारेगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।